स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने स्पीड पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, डिफरेंस क्या होता है स्पीड वेलोसिटी में, और आपके टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे फर्स्ट आता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड मतलब उसकी स्पीड क्या है, हर टाइम पर अलग अलग हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे स्पीडोमीटर व्हीकल का है, व्हीकल में कभी आप तेज़ थोड़ा बाइक चलाते हो तो स्पीड ज़्यादा, फिर थोड़ा धीमे कर देते हो तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस टाइप की स्पीड को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेरिएबल का मतलब होता है कि हर टाइम पर चेंज होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। आपने स्पीड पढ़ा था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन बनेगी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम टेकन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेलोसिटी के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ट्रेन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ट्रेन ने नॉर्थ की साइड गई विद एन एवरेज स्पीड, उसकी स्पीड कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। फिर वो पहले फिर वो दोबारा गई नॉर्थ की साइड में, फाइनल पहुंच गई 50 किलोमीटर पर आवर पर। तो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में गई, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जो पहले दे रखी हो, बाद वाली क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इट स्टार्ट मूविंग, जहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पर फाइनल पोजीशन में पहुँच जाता है तो उसे क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल है, व्हेन वी स्टार्ट कंसीडरिंग देन द बॉय इज रनिंग 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया, यानी यू क्या है 50, और रेस उसने 20 किलोमीटर पर आवर पर रेस कंप्लीट कर ली, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, एंड द स्पीड जो 20 किलोमीटर पर आवर थी उसे क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। यू मतलब इनिशियल, वी मतलब फाइनल। इनिशियल को यू से रिप्रेजेंट करते हो, फाइनल को वी से रिप्रेजेंट करते हो। सेकंड डायग्राम देखिए फिगर। एग्जांपल, द ट्रेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम दिल्ली स्टेशन टू 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन ने दिल्ली से स्टार्ट किया 50 किलोमीटर पर आवर से, एंड रीच मुंबई, मुंबई पहुंच गई। तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, जहाँ से वो चलना स्टार्ट करी, और जहाँ पहुँच जाती है वो क्या होती है उसकी फाइनल। अब आता है डिफरेंस क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस, स्पीड में क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बाइक इज रनिंग 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हाईवे। एक बाइक थी 60 किलोमीटर पर आवर चल रही थी हाईवे पर, देन 60 क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, बट उसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब बाइक जैसे बता देंगे 60 किलोमीटर नॉर्थ जा रही है, साउथ जा रही है, वो क्या हो जाएगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी उसकी वेलोसिटी बन जाएगी। यानी स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में उसकी डायरेक्शन भी होती है। सेकंड, स्पीड इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ क्विकली समथिंग इज मूविंग। स्पीड बताता है कोई कितनी क्वांटिटी से मेजर कर रहा है, और वेलोसिटी ये बताता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड वही वाली बात आ गई, उसमें डायरेक्शन भी आती है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड क्या होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती, और वेलोसिटी क्या होती है नेगेटिव जीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट पासिस डिफरेंट वेलोसिटीज बट द सेम स्पीड एंड द सेम मे और बी इक्वल वेलोसिटी। इन द अबव एग्जांपल, स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम इन मैग्नीट्यूड इफ बाइक चेंजेस द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड इज वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, द स्पीड इज सेम। जब एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो सकती है उसकी, लेकिन स्पीड क्या रहती है उसकी सेम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन कौन से टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोस इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सेम डेफिनेशन है जो हमने स्पीड में पढ़ी थी, इसमें क्या इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम भी क्या होगा इक्वल होगा, तो इस टाइप की वेलोसिटी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है आपको, इसका पहले एक एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल क्या है। एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम in interstellar space that is not under the influence of outside forces must be described. An object moves a constant velocity because outside force changes magnitude and direction. बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को क्या करेगा चेंज करेगा, इसलिए उसकी क्या होती है वो वेलोसिटी। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, जो चेंज होती रहती है उसे क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। अब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में तो इस टाइप की वेलोसिटी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैन बी वेरीड बाय मैग्नीट्यूड चेंज, अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी चेंज होगी, और डायरेक्शन भी क्या होगी उसकी चेंज होगी। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। Comets and asteroids within the solar system are example of object which changes velocity since their speed or direction is influenced by gravity. अगर ग्रेविटी होती है तो उससे क्या होता है सोलर सिस्टम के जो एस्ट्रॉइड कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी डायरेक्शन वगैरह को चेंज
करते हैं। एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड अ एवरेज वेलोसिटी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इज कॉल्ड अ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी वी नीचे लिख दिए AVG, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी वहीं पर होती है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी का, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। और ऐसे अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि डिस्टेंस मतलब होता है टोटल डिस्टेंस पूरी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है उसका शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना। नेक्स्ट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ मूवमेंट। इसको कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोई भी चीज़ मूव करना स्टार्ट कर देती है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेलोसिटी था। थैंक यू सो मच क्लास। आई थिंक आप लोगों को जो मैंने बताया टॉपिक वो समझ में आ गया होगा। जो मैंने एग्जांपल दिए आप उन एग्जांपल्स को छोड़कर अदर एग्जांपल्स भी अपनी कॉपीज़ में कवर कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। ज़रूरी नहीं है जो मैंने एग्जांपल बताया वही एग्जांपल लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।